हेलो फ्रेंड, मैं शिवभूषण कुमार आप सबको अपने सनाया सती चैनल में स्वागत करता हूं। ये इंग्लिश ट्यूटोरियल क्लास में अंग्रेजी स्पीकिंग क्लास के लिए जो हम लोग क्लास कर रहे हैं, उसमें मैंने आपको अगले वीडियो में मैंने टेंस के बारे में इंफॉर्मेशन दिया था। टेंस क्या है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया था, आप लोगों ने देखा होगा। आज मैं आपको टेंस के जो 3 भाग होते हैं टेंस के प्रकार, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ये तीनों को मैं पढ़ाने जा रहा हूं। पहले हम लोग प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे, देख सकते हैं आप। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस का हिंदी होता है वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस का हिंदी होता है वर्तमान काल। तो हम लोग वर्तमान काल पढ़ेंगे। इसका डेफिनेशन देते हैं। डेफिनेशन, इसका डेफिनेशन होगा द टाइम इज गोइंग ऑन is called present tense। इसका डेफिनेशन हम पढ़ते हैं। द टाइम इज गोइंग ऑन इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस। कहने का मतलब है जो समय चल रहा है उसे हम प्रेजेंट टेंस कहेंगे। जो समय चल रहा है, अभी वर्तमान में जो चल रहा है समय, उसको हम प्रेजेंट टेंस कहेंगे। जो समय चल रहा है अभी, जैसे हम अभी पढ़ा रहे हैं, ये पढ़ा रहे हैं, प्रेजेंट टेंस है। आप लोग देख रहे हैं, ये प्रेजेंट टेंस है। माने जो प्रेजेंट टेंस है, जो समय चल रहा है अभी वर्तमान में, वो रनिंग टाइम को हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। द टाइम इज गोइंग ऑन, मतलब जो समय रन में है, चल रहा है, उसको हम प्रेजेंट टेंस कहेंगे। तो इसका हम हिंदी का डेफिनेशन देंगे। जो समय चल रहा है, उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। जो समय चल रहा है उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। जो समय चल रहा है, अभी जो रनिंग है। हाँ, तो मेरे फ्रेंड दोस्तों देख सकते हैं, मैं आपको टेंस पढ़ाया था। ये टेंस का डेफिनेशन में द टाइम इज गोइंग ऑन इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस। जो समय चल रहा है, अभी रनिंग में जो समय चल रहा है, उसको प्रेजेंट टेंस हम कहेंगे। जो समय चल रहा है उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं, वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल के 4 भेद होते हैं। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ द प्रेजेंट टेंस। वर्तमान काल के 4 भेद होते हैं। हम लिख सकते हैं, देयर आर 4 kinds of the present tense। There are 4 kinds of the present tense। वर्तमान काल के 4 भेद होते हैं। हम बारी बारी से चारों भेद पढ़ते हैं। पहला होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, या इसका दूसरा नाम है, या में बोल सकते हैं, और या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहला होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा हम पढ़ते हैं प्रेजेंट imperfect tense।
प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, या इसका दूसरा नाम है और, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, या इसका एक और नाम होता है, आप लोग देखिएगा, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, ये सभी एक ही हैं, तीन नाम से जाने जाते हैं। प्रेजेंट टेंस का दूसरा रूप जो होता है तीन नाम से जाना जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। ये तीन नंबर का जो होता है टेंस वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट, और चार नंबर जो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये चार टेंस होते हैं प्रेजेंट टेंस के भाग। आप लोग इसको देख सकते हैं, उतार सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस, द टाइम इज गोइंग ऑन इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस, जो समय अभी चल रहा है, वर्तमान में जो समय चल रहा है उसको हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। देयर आर फोर काइंड्स ऑफ द प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस के चार भेद होते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये चार प्रकार के टेंस प्रेजेंट टेंस में हमको देखने को मिलते हैं, आप देख सकते हैं। हेलो माय फ्रेंड, मैं आपको हाजिर हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लेकर के। प्रेजेंट टेंस का प्रथम भाग जो होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, या उसको बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मैं आपको अंग्रेजी भाषा सीखने के लिए ये टेंस पढ़ाने जा रहा हूं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अंग्रेजी भाषा सीखने के लिए टेंस ही मेन बैकबोन की तरह काम करता है, ये रीढ़ की हड्डी। अंग्रेजी भाषा को सीखने के लिए, अंग्रेजी पढ़ने, अंग्रेजी बोलने के लिए आपको अंग्रेजी भाषा में मेन चीज टेंस होता है। ग्रामर में, ग्रामर पोर्शन है जो, वो मेन चीज होता है इंग्लिश का जो सीखने का तरीका मुझको, तो टेंस ही डिपेंड करता है, बैकबोन होता है टेंस। हाँ, तब हम देखते हैं टेंस के बारे में। जो मैंने आपको बताया था टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस देख सकते हैं आप। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये जो टेंस होता है इसके कुछ पहचान होते हैं, पहचानने के नियम। तो इसके जो पहचानने के नियम क्या होते हैं, हिंदी वाक्य को समझ करके हम उसको इंग्लिश करते हैं। तो हिंदी में क्या होगा जो हम ये समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। तो हिंदी में पहचानने के नियम इसके क्या हैं वो मैं दिखाने जा रहा हूं, देख सकते हैं आप। पहचानने के नियम, पहचानने के नियम, तो इसके देख सकते हैं पहचानने के नियम क्या है। पहचानने के नियम इसको देखने को मिलेगा, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, देख सकते हैं आप, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया
के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ते हो, ता हूं, ती हूं लगा रहे तो, लगा रहे तो उसे हम प्रेजेंट इन डिफिनिट टेंस में बनाते हैं। तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ता है, ती है, ते हैं, ते हो, ता हूं, ती हूं लगा रहे तो उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ये जो टेंस होता है ना, टेंस में काम जो होता है कर्ता के द्वारा करते हैं। काम, काम को हम करते हैं तब जाके टेंस में हम वाक्य बनाते हैं। कोई भी काम, जैसे मैं करता हुआ तो मैं पढ़ता हूं, मैं खेलता हूं, मैं पढ़ाता हूं, मैं स्कूल जाता हूं, वह पढ़ती है, राधा नाचती है। तो ये करता है, मैं ही काम कर रहा हूं, नाचने का काम कर रहा हूं, पढ़ने का काम कर रहा हूं, मैं ही कर रहा हूं काम। तो वो टेंस में कर्ता के द्वारा काम किया जाता है। हाँ, हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पहचानने के नियम में ता है। जैसे वर्ब हुआ, वर्ब जैसे पढ़ना, तो ये जो वर्ब है पढ़ना, ये पढ़ना है, ये पढ़ना का जो लास्ट का जो ना है, ना हट करके प्लस में इसमें ता है लग जाता है। तो पढ़ना, पढ़ना से बना है पढ़ता, पढ़ना से पढ़ता बना है। तो वर्ब के अंत में ता लगता है। पढ़ना, पढ़ने का काम है तो पढ़ता है। लिखना तो लिखता है। दौड़ना तो दौड़ता है। जाना तो जाता है। तो ये जो वर्ब होता है, पढ़ना, हंसना, गाना, जाना, रोना, टहलना, जन्म लेना, मरना, ये सब जो वर्ब है, इसी वर्ब में ये ता है, ती है और ते हैं लगते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य हम पहचान लेते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ते हो, ता हूं, ती हूं लगा रहे तो उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। और ये हम जानते हैं कि वर्ब जो होता है, वर्ब क्रिया, क्रिया जो पढ़ना है, पढ़ना के अंत में ही ता लगाते हैं तो पढ़ता है हो जाता है। तब अब हम इसका जो स्ट्रक्चर होगा, मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट ही इसमें काम करता है, तो इसका स्ट्रक्चर जो होगा वो स्ट्रक्चर मैं दिखा रहा हूं, आपका सूत्र, फॉर्मूला। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप, ये इसका सूत्र होता है। वर्ब का पहला रूप या पांचवा रूप। तो आप ये देख सकते हैं, इसका एक सेंटेंस बनाने का जो नियम होता है, ये जो पहला नियम होता है, हम लोग इसको अगले अध्याय में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जो कर्ता और क्रिया का जो तालमेल होता है, उसमें मैं पढ़ाऊंगा आपको कि किस प्रकार से सब्जेक्ट और वर्ब का तालमेल होता है। तो ये जो प्रथम जो नियम होता है इसका टेंस का बनाने का, सब्जेक्ट, कर्ता और क्रिया का तालमेल में, कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और पुल्डल सब्जेक्ट के साथ पुल्डल वर्ब का यूज ही होता है बनाने के लिए। सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब का जो तालमेल होता है, तब जाकर के ये बनता है, सब्जेक्ट और वर्ब का तालमेल टेंस बनता है। तो मेन जो होता है सेंटेंस, मैं आपको पिछले पार्ट में बताया, सेंटेंस का जो मेन जो सूत्र होता है, सब्जेक्ट, वर्ब
अब प्लस ऑब्जेक्ट, ये मेन सेंटेंस है, ये वाक्य है, ये सेंटेंस। तो सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ये तीन मिल करके सेंटेंस का निर्माण करता है। सेंटेंस से भाषाएं बनती है। तो आप लोग ये ग्रामर में जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसमें आप सीख सकते हैं कि लेटर से मिलके वर्ड बनता है, वर्ड से सेंटेंस बनता है, सेंटेंस से लैंग्वेज बनती है, भाषाएं बनती हैं। तो ये ग्रामर का ये पार्ट्स होता है। तो आप लोग टेंस जो होता है उसमें टेंस में मैंने देखा है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ये सेंटेंस बनता है। तो इसमें जो है ये क्या है, तो सब्जेक्ट और वर्ब का पचमा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। तो मैंने आपको लिखाया था कि ये जो सेंटेंस बनाने का रूल्स है, सेंटेंस का रूल क्या होता है, सेंटेंस रूल। तो सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। ये मेन जो है प्रधान नियम होता है एक सेंटेंस का, वाक्य बनाने का प्रथम नियम होता है। ये जो नियम है सब में काम करता है। ऑलरेडी इंग्लिश लैंग्वेज है उनको पकड़ने के लिए आपको ये नियम का अप्लाई करना ही पड़ेगा। कहीं भी आप सीख लो अंग्रेजी, कहीं से भी सीखो, चाहे ऑफलाइन सीखो चाहे ऑनलाइन सीखो, चाहे यूट्यूब गूगल सर्च करो, कहीं भी सर्च करो मेरे भाई। तो ये आपको जो रूल्स हैं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ये सेंटेंस का रूल होता है। और ये जो कर्ता और क्रिया का जो तालमेल होता है उसमें सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा, सिंगुलर करता रहेगा, एक वचन करता रहे तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब ही लगेंगे। और बहुवचन अगर करता रहे, प्लूरल सब्जेक्ट रहे तो वर्ब हमेशा प्लूरल में रहेगा। तो अब आपको ये जानना पड़ेगा कि सब्जेक्ट कौन सिंगुलर होता है और वर्ब कौन सा सिंगुलर होता है, और इस प्लूरल कौन होता है, और सब वर्ब में भी प्लूरल कौन होता है, ये सब आपको सीखने को मिलेगा। तब तक मैं आपको इसको देखता हूं, आप लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये टेंस मैंने पढ़ाया, आप लोग देख सकते हैं। हेलो माय फ्रेंड, मैं फिर से अपने ये टेंस के प्रेजेंट टेंस के अगले भाग में मैं हाजिर हूँ। मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कर्ता और क्रिया का जो तालमेल होता है, सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब सिंगुलर लगते हैं और सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब प्लूरल लगते हैं। तो आप ये जानिए कि वर्ब में कौन सा सिंगुलर होता है और कौन प्लूरल होता है। ये देखते हैं। तो सिंगुलर प्लूरल का नियम आपको जान लेना चाहिए। जो नाउन्स होते हैं, नाउन्स मतलब संज्ञा जो होते हैं वो सिंगुलर प्लूरल किस प्रकार से बनते हैं देख सकते हैं आप। सिंगुलर प्लूरल, बॉय, काउ, डॉग, कैट, क्लास, ये सब सिंगुलर नाउन है। नाउन वो होते हैं दुनिया में जितने भी नाम हैं, चाहे सजीव हो या निर्जीव हो, जितने भी सजीव और निर्जीव वस्तुएं हैं वो किसी न किसी नाम से तो जाने जाते हैं, उसी नाम को ही हम नाउन कहते हैं। जैसे मैं देख रहा हूं ये टेबल है, ये वस्तु है, निर्जीव वस्तु, ये टेबल है, तो ये इसका नाम हो गया टेबल, तो टेबल नाउन हो गया। आप ये व्हाइट बोर्ड देख रहे हैं, इसका नाम व्हाइट बोर्ड है, तो ये भी नाउन हो गया। तो कहने का मतलब है जितने भी नाम हैं
ए नाउन इज द नेमिंग वर्ड, नाम वाले जितने भी शब्द होते हैं वो सब नाउन होते हैं। ए नाउन इज ए नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के नाम को नाउन कहते हैं। तो नाउन एक वचन, बहुवचन, ये दोनों होते हैं। अब एक वचन कौन से होते हैं और बहुवचन कौन होते हैं? सिंपल में पहला रूल्स में हम देखेंगे कि एस या ईएस, बहुत ऐसे जो नाउन्स होते हैं उसमें एस या ईएस का प्रयोग होता है। तो एस या ईएस तो नियम होते हैं, साधारणतः एस का प्रयोग वाक्य में होते हैं, और जिसमें एस, डबल एस, सी एच, एक्स रहता है तो उसमें ईएस लगता है। मैं सिंगुलर क्लास में मैं बताऊंगा ये। तो बॉय, तो बॉयज है तो इसका पुल्लल बॉयज हो जाएगा। काव है तो काउस, डॉग है तो डॉग्स, कैट है तो कैट्स, क्लास है तो क्लासेस, क्लासेस, ये क्लासेज हो जाएंगे। तो ये सिंगुलर बनते हैं नाउन में। नाउन में एस या ईएस, एस या ईएस लगा करके हम, नाउन में एस या ईएस लगा करके हम सिंगुलर से पुल्लर बनाते हैं। लेकिन वर्ब में क्या होता है, ये वर्ब जो होता है क्रिया में क्या होता है, पुल्लरल सिंगुलर। वर्ब ऑलरेडी जो मेन वर्ब है, एक्शन वर्ब, ये जो एक्शन वर्ब है, मुख्य क्रिया, इसको आप बोल सकते हैं मुख्य क्रिया। ये जो मुख्य क्रिया, कौन मुख्य क्रिया? जैसे गो, कम, रीड, राइट, डांस, ये सब हुई मेन वर्ब। ये ऑलरेडी पहले से पुल्लल में रहते हैं। ये मेन वर्ब जो है ये पुल्लल में रहते हैं, हम इसको सिंगुलर बनाते हैं एस या ईएस लगा करके। एस या ईएस लगाकर एक्शन वर्ब, पढ़ना, हंसना, गाना, जाना, रोना, ये सब एक्शन वर्ब हुआ। इसमें हम एस या ईएस लगाएंगे तो ये सिंगुलर बन जाएगा। देख सकते हैं आप, गो तो गो को गोज, ये सिंगुलर हो गया। कम तो कम्स, सिंगुलर हो गया। रीड, रीड्स, ये सिंगुलर हो गया। राइट, राइट्स, ये सिंगुलर हो गया। डांस, डांसेस, ये सिंगुलर हो गया। तो ये सब सिंगुलर होते हैं। तो सिंगुलर और पुल्लल वर्ब, चाहे नाउन है, नाउन भी आप जान गए कि सिंगुलर कौन होते हैं और पुल्लल कौन होते हैं। अब ये नाउन जो होते हैं सब्जेक्ट भी बन जाते हैं, और आप जान सकते हैं प्रोनाउन है, प्रोनाउन भी सब्जेक्ट बनते हैं। तो प्रोनाउन में कौन सा सिंगुलर होगा और कौन सा पुल्लल होगा वो तो आप लोग जानते होंगे। देख सकते हैं जैसे प्रोनाउन, अगर हम प्रोनाउन को देखेंगे, प्रोनाउन में सिंगुलर पुल्लर को हम देखेंगे, सिंगुलर, प्लुरल। अगर प्रोनाउन में सिंगुलर प्लुरल को देखेंगे तो हम ये देख सकते हैं आई, ही, सी, इट, दिस, दैट, ये सब सिंगुलर होते हैं। पुल्लर में देखेंगे तो वी, दे, वी, दे, दीज, दोज, दीज, दोज, ये सब पुल्लर होते हैं। यू, यू, ये सब पुल्लर होते हैं। आप देख सकते हैं ये सिंगुलर और पुल्लर, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो ये सिंगुलर आई, ही, सी, इट, दिस, दैट, वी, दे, दोज, दीज, ये सब पुल्लर होते हैं। अगर नाउन की बात करें तो नाउन में जैसे राम सिंगुलर, सीता सिंगुलर। इसी में अगर नाउन की बात करें बॉय, तो बॉय सिंगुलर, और बॉयज अगर हो जाए, लड़के अगर हो जाए तो ये पुल्लर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि सिंगुलर और पुल्लर में क्या अंतर है।
तो प्रोनाउन अगर की बात करें तो आई, ही, सी, इट, दिस, दैट, ये सब सिंगुलर हो जाएंगे। अगर वी, दे, दीज, दोज, यू, बॉयज अगर नाउन की बात करें तो ये प्लूरल हो जाएंगे। वर्ब में ऑलरेडी जो एक्शन वर्ब होते हैं, मेन वर्ब, वो ऑलरेडी पहले से प्लूरल में रहते हैं। प्लूरल में रहते हैं गो, कम, रीड, राइट, डांस। और उसको सिंगुलर बनाने के लिए उसमें हम एस या ई एस का प्रयोग करते हैं। एस या ई एस, उसको सिंगुलर बनाने के लिए एस या ई एस का प्रयोग करते हैं तो वो सिंगुलर बन जाता है मेन वर्ब। तो इस प्रकार से आपने देखा सिंगुलर और प्लूरल क्या होते हैं। तो सिंगुलर और प्लूरल जान जाएंगे तो आपको वाक्य बनाने में कोई परेशानियां नहीं होगी। आप लोग मेरे दोस्त अगर सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट कितने सिंगुलर है कितने प्लूरल हैं अगर नहीं जानते हैं तो कमेंट में आप जरूर लिखना, मैं आपको सिंगुलर प्लूरल नाउन की क्लासेज जरूर लूंगा मैं, ये आप ध्यान दीजिएगा। सिंगुलर प्लूरल मैंने ये टेंस पढ़ाना शुरू किया है क्योंकि अभी इंटर और मैट्रिक का जो एग्जाम है अब 2 महीने बाद होगी, उस कारण से मैंने ये टेंस क्लासेस शुरू कर दिया हूँ। आप लोग देख सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हेलो माय फ्रेंड, मैं ये टेंस के जो अगले पार्ट से उसमें मैं आपका स्वागत करता हूं। मैंने आपको सिंगुलर और प्लूरल के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया हूं। सिंगुलर क्या होते हैं, प्लूरल क्या होते हैं, और वाक्य का जो फ्रेम होता है वो सिंगुलर और प्लूरल पे ही डिपेंड करता है। सब्जेक्ट, वर्ब, ये सिंगुलर प्लूरल की जानकारी अगर आपको नहीं होती है तो फिर आपको आसान नहीं होगा वाक्य बनाना। तो सिंगुलर प्लूरल आपने जान लिया। अब मैं देखता हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य कैसे बनते हैं। और ये बात भी थोड़ा एक और जान लीजिए, वर्ब के जो फॉर्म्स होते हैं वर्ब फॉर्म्स, तो वर्ब फॉर्म्स में हम ये चीज देखते हैं कि वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं, V1, V2, V3, V4, V5। ये वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं। वर्ब के 5 रूप्स होते हैं। वर्ब क्रिया जो मेन वर्ब होते हैं उसके 5 फॉर्म्स होते हैं। उसमें हम देखते हैं वर्ब का जो पहले ऑलरेडी जो डिस्कवरी हुआ था वो वर्ब में टू के साथ वर्ब बना था, टू के साथ। जैसे हम बनाते हैं टू गो, टू कम, टू रीड, टू राइट, टू हम लिखते हैं टू स्लिप। तो ये सब वर्ब हैं, सबके साथ टू लगा हुआ था। हम आगे पढ़ेंगे जब मेन वर्ब के साथ टू का प्रयोग होता है तो इन्फिनिटिव कहलाता है। हम आगे में पढ़ेंगे, अगली क्लास में इन्फिनिटिव में भी मैं पढ़ाऊंगा, तो ग्रामर की क्लासें होंगी। तो ये वर्ब का जो टू के साथ ही हुआ था, जब ये 1, 2, 3, 4, 5 रूप में वर्ब्स आते हैं तब ये रूप बदलते हैं। कैसे बदलते हैं ये देख सकते हैं। गो तो ये गो हो जाएगा, कम हो जाएगा, रीड तो रीड हो जाएगा, राइट तो राइट हो जाएगा, स्लिप तो स्लिप हो जाएगा। तो ये आपका ये क्लास है। V1 रूप टू हट जाता है, V1 रूप में टू हट जाएगा। गो का वेंट हो जाएगा, गोन हो जाएगा, और इसमें ING का यूज होता है, ING लगता है इसमें, और इसमें S या ES लगता है। ये नियम है साधारणतः, ये दोनों जो मेन होता है। V4 में जो है वर्ब का चौथा रूप में ING लगता है और वर्ब का 5वां रूप में S या ES का प्रयोग होता है। ये चीज आप जान लीजिएगा। तो गो है तो गो में हो जाएगा गोइंग, इसका गोज। कम, कैम, कम, कमिंग। एक चीज और चीज ध्यान लीजिए कि जिस भी वर्ब के अंत में ई रहता है, मेन वर्ब, जैसे कम के अंत में ई है तो ई को हटा देंगे हम। ये ई को हटा करके तब हम ING लगाएंगे। ये ई यहां पर देखिए हट गया, तब जाके यहां पर ING लगा है। ई हटा करके ही हम ING लगाते हैं जिस वर्ब के अंत में ई रहे तो।
द कम, द कमिंग, ये कम्स। रीड, रेड, रीड, रीडिंग, रीड्स। राइट का रोट, रिटन, राइटिंग, राइट्स। स्लिप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, स्लीपिंग, स्लिप्स। ये आपका रूप होता है। वर्ब का 5 रूप होते हैं। इसमें हम अब जानेंगे वर्ब का जो पहला रूप होता है, वर्ब का V1 रूप जो होता है प्लुरल होता है। उसके बाद वर्ब का जो 5वां रूप होता है वो सिंगुलर होता है। वर्ब का ये जो 5वां रूप होता है सिंगुलर होता है, वर्ब का पहला रूप प्लुरल होता है। ये चीज को हम जानकारी लेंगे। देख सकते हैं ये। और ये जो चौथा रूप है, ये जो चौथा रूप है, ये V4 रूप, ये भी सब्जेक्ट बनता है। ये ING जो लगता है ये भी नाउन का रूप बनता है, और ये नाउन बनता है। ये V4 रूप जो होता है वर्ब का, ये नाउन कब बनता है? नाउन बन करके सब्जेक्ट के रूप में आते हैं। ये नाउन बन करके सब्जेक्ट के रूप में V4 आते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में। ये V4 सिंगुलर होते हैं, और ये सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में नाउन बन करके आते हैं। ये आपको कोई टीचर नहीं बता पाएगा V4 रूप कब ये नाउन बन करके सिंगुलर रूप में आते हैं। जैसे हम पढ़ेंगे जिरंड वाले जो वाक्य पढ़ेंगे अगले में, जैसे टहलना लाभदायक है, वॉकिंग इज यूजफुल। यहां पर ये जो वॉकिंग है V4 रूप इसमें आता है। तो ये मैं आगे क्लास में लूंगा, जिरंड पार्टिसिपल्स और इन्फिनेटिव जब मैं बताऊंगा तब मैं आपको ये बताऊंगा। एक फिनाइट और नॉन फिनाइट वर्ब होता है, वो भी मैं क्लास लूंगा। फिनाइट वर्ब और नॉन फिनाइट वर्ब, उसमें ये जिरंड पार्टिसिपल्स एंड इन्फिनेटिव आता है। उसमें हम जानेंगे कि V4 रूप कब ये नाउन बनता है, और ये सिंगुलर बन करके वाक्य शुरू में आते हैं और अंग्रेजी भाषा को नई आयाम देते हैं, नया उसमें वाक्य बनाने का तरीका को बदलते हैं। ये जिरंड मैं ये पढ़ाऊंगा, अगली क्लास लूंगा। मैं टेंस का क्लास खत्म कर लूं तब मैं ये जिरंड पार्टिसिपल्स का मैं क्लास लूंगा। देख सकते हैं ये प्लुरल और सिंगुलर। ये वर्ब का चौथा पहला रूप प्लुरल होता है और 5वां रूप ये सिंगुलर होता है। और V4 का जो ING नाउन के साथ रूप होता है वो ये सिंगुलर हो जाते हैं, ठीक है, नाउन के साथ मिलकर करके। और ये जो तीसरा रूप है वर्ब का, ये जो तीसरा रूप होता है वर्ब का V3 रूप, ये भी नाउन बनते हैं। ये भी नाउन बनते हैं, ये भी V3 रूप भी नाउन हो जाते हैं। वर्ब नाउन कैसे बन जाते हैं ये आपको पार्टिसिपल्स में मैं पढ़ाऊंगा। देख सकते हैं ये रूप, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, समझ सकते हैं। देख सकते हैं ये, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। वर्ब के रूप होते हैं। हेलो माय फ्रेंड, मैं चेतन खान आप सबको अपने नए वीडियो में स्वागत करता हूं। देख सकते हैं ये टेंस का जो अगले का भाग है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। देख सकते हैं ये एग्जाम्पल के साथ मैं बताऊंगा। देख सकते हैं, आपने देखा प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। ये स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। अब इसके वाक्य बनाएंगे मैं, जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है जिस मैं बनाता हूं वाक्य। वह पढ़ता है, राधा और गीता विद्यालय
जाती है। मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ। मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ। वे लोग काम करते हैं। लड़के क्रिकेट खेलते हैं। किसान खेत में काम करता है। किसान खेत में काम करता है। आगे देखते हैं वाक्य। हम लोग अंग्रेजी बोलते हैं। तुम गीत गाते हो। तो ये सब का हम वाक्य बनाते हैं। वह पढ़ता है, देख सकते हैं, वह पढ़ता है, तो वह तो ही होगा, तो ही, ये ही है सिंगुलर सब्जेक्ट। तो सिंगुलर सब्जेक्ट में हम क्या रूप लगाते हैं? V5। ये V5 रूप लगेगा सिंगुलर सब्जेक्ट में। तो ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर हम जानते हैं, तो ही रीड्स, वह पढ़ता है। राधा और गीता, तो राधा और गीता ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, ये सिंगुलर सब्जेक्ट, और ये वर्ब यहां पर लगा है। सिंगुलर सब्जेक्ट में वर्ब, सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ है। राधा और गीता ये पुल्लर सब्जेक्ट हो गया, तो लिखेंगे राधा एंड गीता। राधा एंड गीता विद्यालय जाती है, तो ये विद्यालय जाता है, तो गो ये ऑब्जेक्ट हो गया, जाती है पहले वर्ब, तो ऑब्जेक्ट गो टू स्कूल। राधा एंड गीता गो टू स्कूल, विद्यालय जाती है। ये पुल्लर हो गया, तो ये पुल्लर सब्जेक्ट हुआ, तो यहां पर पुल्लर वर्ब का यूज हुआ है। देख सकते हैं पुल्लर सब्जेक्ट राधा एंड गीता, राधा एंड गीता यहां पर पुल्लर है, तो वर्ब यहां गो, आपको पुल्लर मिल गया। तो पुल्लर सब्जेक्ट के साथ पुल्लर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, ये वर्ब का नियम होता है। मैं अंग्रेजी पढ़ता हूं, तो मैं आई ये सिंगुलर है, तो आप देख सकते हैं आई जो मेन होता है, ये वर्ब में अपवाद आता है। आई है सिंगुलर वर्ब, लेकिन सिंगुलर सब्जेक्ट, आई है सिंगुलर सब्जेक्ट, लेकिन वर्ब लेता है ये पुल्डल हमेशा। आई सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन वर्ब पुल्डल लेता है। ये चीज हमें देखूंगा, देख सकते हैं आई सिंगुलर सब्जेक्ट, लेकिन वर्ब ये पुल्डल लेता है। तो आई पढ़ना का रीड, आप जानते हैं कि जो जितने भी एक्शन वर्ब होते हैं ऑलरेडी पहले से पुल्डल में होते हैं। तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन अपवाद है आई अपवाद है, इसीलिए सिंगुलर होते हुए वर्ब पुल्डल लेता है ये। तो आई के साथ रीड लग गया, अंग्रेजी है तो रीड इंग्लिश। वे लोग काम करते हैं, वे लोग का दे, काम करना, ये आपका हो गया पुल्लर सब्जेक्ट, तो वह काम करना का वर्क, दे वर्क। लड़के क्रिकेट खेलते हैं, तो यहां लिखेंगे बॉयज प्ले क्रिकेट। किसान खेत में काम करता है, तो द फार्मर वर्क्स इन द फील्ड। द फार्मर वर्क्स इन द फील्ड। हम लोग अंग्रेजी बोलते हैं, तो वी स्पीक इंग्लिश।
तुम गीत गाते हो, यू सिंग ए सॉन्ग। तो आप ये चीज देख लीजिए कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं लगे रहते हैं, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्य होते हैं। देख सकते हैं आप, ता है, ती है वाला ये वाक्य है। तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट यहाँ पर देख सकते हैं, ये आई अपवाद है, तो आई सिंगुलर होते हुए भी पुल्डल लेता है। दे पुल्डल, वर्क पुल्डल, बॉय पुल्डल, प्ले पुल्डल। द फार्मर सिंगुलर है, यहाँ पर देख सकते हैं वर्क्स सिंगुलर सब्जेक्ट लगा है। वी पुल्डल भर्ब है, यहाँ पर एसपी देखिए पुल्डल। यू पुल्डल है तो देख सकते हैं सिंग पुल्डल भर्ब का यूज हुआ है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर भर्ब, पुल्डल सब्जेक्ट के साथ पुल्डल भर्ब। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहचानने के नियम के साथ उदाहरण आप लोग देख सकते हैं। आप ये देख सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का मैंने उदाहरण में फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूं आपको कि सब्जेक्ट भर्ब ऑब्जेक्ट में V1 या V5 का रूप लगता है। जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है रहता है, वह पढ़ता है तो ही रीड्स। राधा और गीता विद्यालय जाती है तो राधा एंड गीता गो टू स्कूल। राधा और गीता पुल्डल है तो भर्ब पुल्डल लगा है। आई सिंगुलर है लेकिन भर्ब हमेशा ये पुल्डल लेता है। ये अपवाद होते हैं। आई रीड इंग्लिश। वे लोग काम करते हैं, दे वर्क। लड़के क्रिकेट खेलते हैं, बॉयज प्ले क्रिकेट। ये पुल्डल सब्जेक्ट है तो भर्ब पुल्डल लगा है। द फार्मर वर्क्स इन द फील्ड। किसान खेत में काम करते हैं, किसान सिंगुलर है तो भर्ब सिंगुलर लगा है। वी स्पीक इंग्लिश। हम लोग अंग्रेजी बोलते हैं, ये सिंगुलर पुल्डल है, पुल्डल भर्ब है तो सिंगुलर पुल्डल भर्ब। पुल्डल सब्जेक्ट, यहाँ पर पुल्डल सब्जेक्ट है तो भर्ब पुल्डल लगा है। यू सिंग ए सॉन्ग। आप गीत गाते हो तो यू पुल्डल सब्जेक्ट तो भर्ब यहाँ सिंग पुल्डल है। तो मेरे दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही। अब मैं फिर से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही मैं बताऊंगा, और मैं तरह तरह के एग्जांपल्स में छोटा छोटा वाक्य लिया हूं, मैं बड़ा बड़ा वाक्य लूंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। और ये जो वाक्य हैं ये अफर्मेटिव सेंटेंस ये हुए, इसमें निगेटिव भी आएगा। उसके बाद यस नो क्वेश्चन में आपको आएंगे, WH क्वेश्चन आएंगे। ये टेंस के अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।